नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः एकलव्य आईएएस एकेडमी में। मैं फिर एक और छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर लेके आया हूँ लेक्चरर एग्जामिनेशन के लिए, जो उत्तराखंड पीसीएस द्वारा अप्रैल में कंडक्ट करना है। यह स्क्रीनिंग परीक्षा का के पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो शिक्षण अभिरुचि वाला जो 40 नंबर का सेक्शन है। टॉपिक है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी मूल्य आधारित शिक्षा, जिसका अर्थ है, अगर हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का अर्थ बेसिक अर्थ जानना चाहें तो ये है कि हमें बच्चों में कैरेक्टर को कैसे बिल्डअप करना है, चरित्र निर्माण उनका कैसे करना है, और एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए अपने बच्चों में एथिक्स कैसे डेवलप करना है, एम्पैथी कैसे डेवलप करना है। ठीक है, एकेडमिक्स के साथ साथ, है ना, एकेडमिक्स भी आप पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आप उनके कैरेक्टर बिल्डिंग में भी उनको मदद कर रहे हैं। वो चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं और समाज में उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनके अंदर एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में छोटा सा एक लेक्चर मैं आपको देना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि डेफिनेशन क्या है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, मूल्य आधारित शिक्षा की। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से सुनिए कि एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन इंस्टिलिंग मतलब इनकलकेट करना, उनमें डालना क्या, एथिकल वैल्यूज और मॉरल प्रिंसिपल्स अलोंग साइड एकेडमिक नॉलेज। यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब है वो शिक्षा जो फोकस करती है बच्चों में एथिकल वैल्यूज को डालने पर, मॉरल प्रिंसिपल्स को डालने पर, किसके साथ साथ, एकेडमिक नॉलेज के साथ। यानी इंग्लिश, हिंदी, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाने के साथ साथ जो एकेडमिक चीजें हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ बहुत सी गतिविधियों के द्वारा, है ना, डिस्कशंस के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा, डांस ड्रामा के द्वारा, खेल कूद के द्वारा आप बच्चों में क्या डाल रहे हैं, एथिकल वैल्यूज डाल रहे हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स डाल रहे हैं, या व्यवहार से, शिक्षक अपने व्यवहार से बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे आपस में जो व्यवहार कर रहे हैं कक्षा में, उसके द्वारा सहपाठी सीख रहे हैं, आदि आदि। पर्पस क्या है, क्यों सिखानी चाहिए हमको बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? क्यों हमें टू डेवलप अ रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट एंड एथिकल इंडिविजुअल। हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का अर्थ ये है कि कल, क्योंकि जो बच्चा आज विद्यालय में, कल को उसको हमारे देश का सिटीजन बनना है, नागरिक, अभी भी सिटीजन है कल, लेकिन कल को उसे एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना है, समाज में जाके काम करना है, ऑफिसेज में, कार्यालयों में, संगठनों में काम करना है, तो वहां उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, और उसके अंदर नैतिक मूल्य होने चाहिए, है ना, तभी तो वो एक अच्छा नागरिक कहलाएगा। सिर्फ एकेडमिक देके तो काम नहीं चलेगा। ओवरऑल जब आप सोशलाइजेशन किसी का करेंगे तो एकेडमिक्स के साथ साथ उसमें आपको मॉरल, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशनेट और एम्पैथी वगैरह भी आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जैसे आप बच्चों को कक्षा में उदाहरणों के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा ऑनेस्टी सिखा सकते हैं, काइंडनेस के बारे में, है ना, दयालुता के बारे में सिखा सकते हैं, रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, कैसे एक दूसरे को आदर दिया जाता है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, विनम्रता पूर्वक कैसे व्यवहार किया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे किया, ये सारी चीजें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में ही आती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, बार बार आपसे पूछी जाएगी, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे आपका प्री हो या मेंस का एग्जाम हो, उसमें आपसे ये स्क्रीनिंग और जो उसके बाद का जो मेन है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले हमें बच्चों में एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आगे चल के ये हमारे भविष्य के नागरिक बनेंगे। तो जब तक नागरिकों का कैरेक्टर अच्छा होगा, जिस समाज के नागरिकों का कैरेक्टर अच्छा होगा, वो समाज भी उतना ही प्रगतिशील और सक्षम बनता है। तो हमें उनमें कैरेक्टर बिल्ड करना है। दूसरा, हमें उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस को लाना है ना, ताकि वो दूसरे की उनमें एम्पैथी डेवलप हो पाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए,
वो दूसरे की पीड़ा को समझ पाए, दूसरे के दर्द को समझ पाए, दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाए, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। तो दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंस है वैल्यू एजुकेशन की, हमको उन्हें लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार करना। देखिए जीवन में संघर्ष आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो हमें बच्चों को इतना मजबूत बनाना है, हमें उनको सिखाना है कि जीवन में कैसे लचीलापन रखना है ना, परेशानियों से कैसे बचना है, कैसे इंटीग्रिटी बनाए रखनी है, अपने अंदर सत्यनिष्ठा बनाए रखनी है, लचीलापन कैसे रखना है, तो हम परेशानियों से लड़ सकते हैं, है ना। कहते हैं ना, जो जंगल में जो पेड़ बिल्कुल सीधा तना हुआ खड़ा रहता है वो तूफान का सामना नहीं कर पाता है, और जो पेड़ लचीले होते हैं, तूफान जिस दिशा में होता है उस दिशा में स्वतः झुक जाते हैं, तो वो तूफान का आराम से सामना कर लेते हैं, वो टूटते नहीं। तो वो ही लचीलापन आपको जीवन की परेशानियों में ढलकर, हाँ, जिस तरह की परेशानियां उसको उसी तरह से ढलकर उसको सॉल्यूशन उसके अनुरूप निकालकर आपको उसका सामना करना है। यानी आपको एक लचीलापन दिखाना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम के आने पर। तो ये चीजें हमें सिखानी है सबसे पहले बच्चों को। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमें उनको एक अच्छा कैरेक्टर सिखाना है, गुड कैरेक्टर उनमें डेवलप करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज की तारीख में इमोशनल इंटेलिजेंस। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आपके एंट्रेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। आईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा आपका आई इंपॉर्टेंट है, या EQ भी कई बार इसको कहा जाता है, इमोशनल क्वोशिएंट, ठीक है। और तीसरा, लाइफ चैलेंजेस के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए आप कितने तैयार हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे वो अपने मित्रों की सहायता कर सकते हैं, उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं, कैसे वो दयालुता की भावनाओं को डेवलप कर सकते हैं, कैसे वो विनम्रता के भाव को अपने अंदर जगा सकते हैं, आदि आदि ये चीजें हमें बच्चों को सिखानी होंगी। कैसे? स्वयं शिक्षक को अपने व्यवहार से, विभिन्न गतिविधियों से, डांस ड्रामा से, डिस्कशन से, स्टोरी टेलिंग से, जो आगे मैं और आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है। की वैल्यूज क्या है? अगर हम देखें कि वैल्यूज क्या क्या बेसिकली आप सिखाते हैं, सबसे पहले हम ऑनेस्टी सिखाते हैं, ईमानदारी, है ना। हमें बच्चों को ये सिखाना है किस अपने व्यवहार से, अपनी गतिविधियों से, एक्टिविटीज से, कि ट्रुथफुल, कैसे आपको सत्यवादी बनना है, हर स्थिति में सत्य बोलना है, सत्य के प्रति निष्ठावान रहना है, कैसे आपको ट्रांसपेरेंट रहना है ना। जैसे ऑनेस्टी में आपको कैसे दूसरों की ओपिनियंस और फीलिंग को आप सम्मान दे सकते हैं, आदि आदि। तो ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के द्वारा। इसके अलावा तीसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि वो अपने एक्शन के लिए, जो गलती उन्होंने की है या जो अच्छा काम किया है, उसका वो श्रेय ले पाए। उनसे अगर कोई गलती हो गई है तो वो आगे बढ़कर बोले कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यानी अपने एक्शंस के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना। जो काम उनको दिया गया, जो होमवर्क उनको दिया गया, वो उसे सही समय पर पूरा करें। फिर मैंने बताया था आपको कंपैशन उनके अंदर होना चाहिए, यानी दयालुता की भावना, अंडरस्टैंडिंग की भावना, दूसरों को मदद करने की भावना। ये सब भी हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में सिखाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई किसी का वॉलेट मिल गया, स्कूल में टीचर का वॉलेट मिल गया, किसी स्टाफ मेंबर का वॉलेट मिल गया, तो वो ईमानदारी से, है ना, सत्यनिष्ठा से, है ना, उस वॉलेट को उसके जो उसका असली मालिक है उसको सुपुर्द कर दे। तो ये एक ईमानदारी का व्यवहार होगा, जिसमें बच्चा ईमानदारी को कहीं ना कहीं, ऑनेस्टी को कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कैसे हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को देने की कोशिश करते हैं, ये मैं आपको वैसे बता तो चुका हूं, लेकिन फिर देखें हम क्लासरूम डिस्कशंस के द्वारा
टीचर्स क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे उनको मॉरल डिलेमा में फंसा दिया है ना। जैसे मान लीजिए अभी जैसे वॉलेट वाला उदाहरण दे दिया कि अगर आपको, चलो बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, टीचर अपने शिक्षकों छात्रों से पूछे कि चलो बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए आपको स्कूल में या बाजार में किसी कोई वॉलेट मिल गया जो पैसों से भरा हुआ है और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, अब आप क्या करो। तो ये एक मॉरल डिलेमा है ना, एक दुविधा है, बच्चा क्या करेगा, उसको पैसे भी चाहिए, उसको दूसरे का बटुआ भी मिल गया, अब वो पैसे ले ले या वो बटुआ वापस कर दे, तो ये एक बड़ी दुविधा का प्रश्न बच्चे। तो इसे ऐसे में हम बच्चों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, है ना। तो मॉरल डिलेमा और रियल लाइफ सिचुएशंस उनको हम दे सकते हैं, जिसमें कि वो उन्हें किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करना है किसी अमुक परिस्थिति में। ठीक है, इसके अलावा हम स्टोरी टेलिंग बच्चों से शेयर कर सकते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी विभिन्न रिलीजन से, विभिन्न कल्चर से मॉरल स्टोरीज बच्चों को सुना सकते हैं, जिससे उनको मॉरल लेसन्स मिले, है ना। उसके अलावा रोल प्लेइंग एक्टिविटीज हम बच्चों को करा सकते हैं, जैसे ऐसे डांस ड्रामा जहाँ पे वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मॉरल वैल्यूज को, एथिक्स को, है ना, ऑनेस्टी को, देशभक्ति को, इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस तरह के डांस ड्रामा, नुक्कड़ नाटक वगैरह हम करवा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में और भी एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, जैसे हम टीम वर्क को एनकरेज कर सकते हैं, बच्चे मिलकर कोई प्रोजेक्ट करें, मिलकर कोई काम करें, मिलकर गार्डन देखें, मिलकर अपनी कक्षा की सफाई करें, है ना, आदि आदि। इसके अलावा लीडरशिप वगैरह भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि लीडरशिप कैसे डेवलप की जाती है। जैसे हमने मॉनिटर बना दिया, स्कूल कैप्टन बना दिया या हाउस कैप्टन बना दिया, तो उससे बच्चों में लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है। बच्चों को कोऑपरेशन वगैरह सिखा सकते हैं, है ना। जैसे हम बच्चों को कैसे साफ सफाई मिलजुल के हमें कैसे कक्षा की या अपने विद्यालय के प्रांगण की साफ सफाई कैसे रखनी है, वो आदि हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह ये कुछ मेथड हैं, और भी बहुत से सारे मेथड हैं, मैंने कुछ 4-5 यहाँ पे लिखे हैं। इन मेथड्स के द्वारा हम बच्चों में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इनकलकेट करवाते हैं प्रायः। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे मैंने बताया, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के आप महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं, टीचिंग्स हैं, उनकी बुक्स हैं, उससे आप उनको नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बारे में बता सकते हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, पीपीटीज आप चला सकते हैं, कहानियां आप सुना सकते हैं। तो बच्चों में महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, इन सब की आप कहानियां उन बच्चों को सुना सकते हैं। इसके साथ साथ सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट, जैसे बच्चों को आप वॉलंटियर बना के किसी गांव में ले गए, गरीबों को कैसे मदद किया जाता है, अनपढ़ बच्चों को कैसे पढ़ाएं, अनपढ़ बुजुर्गों को बच्चे कैसे पढ़ा सकते हैं, स्लम्स में कैसे सफाई कर सकते हैं, है ना। यानी दूसरे की सेवा, कंपैशन की भावना उनके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं सोशल सर्विस के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हम इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ताकि वो उनके अंदर एनवायरमेंटल के प्रति, एनवायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबल भावना आए, प्लास्टिक के कम से कम यूसेज की भावना आए, या जहां तहां कचरा या प्लास्टिक की पन्नियां वगैरह वो ना फेंकें, ना विद्यालय में फेंकें, ना घरों में फेंकें, ना अपने बाजार वगैरह में फेंकें, और प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करें। तो बच्चा उससे थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली या एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल बनता है। ठीक है, तो ये सब हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, क्या फायदे हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के। सबसे बड़ा फायदा जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, क्योंकि ये आज का हमारा स्टूडेंट कल का नागरिक है ना, तो इस और कम्युनिटीज में जाके उसे रहना है, समाज में जाके रहना है, काम करना है। तो जब हम बच्चों को वैल्यू दे रहे हैं, मॉरल दे रहे हैं, कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, एम्पैथी डाल रहे हैं उसके अंदर, तो हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें एक सक्षम नागरिक हैं, सारे नागरिक मॉरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, एथिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। इसके अलावा मॉरल एजुकेशन के द्वारा हम नेगेटिव बिहेवियर को कम कर पाते हैं। समाज में वायलेंस हो गया, बुलिंग हो गया,
डिसऑनेस्टी जैसी चीजें कम देखने को मिलती है, कास्टिज्म, रेसिज्म, ये सब चीजें भी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रमोट करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। इसके द्वारा हम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी योग्यताओं को, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं, वो हम धीरे धीरे सीखते रहते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा होता है, हमारी नेटवर्किंग अच्छी होती है, तो अच्छे लोगों के साथ रह के ऑब्वियसली हम धीरे धीरे एथिकल चीजें, अच्छी चीजें सीखते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स में हम जाते हैं, वहां से भी हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। कंक्लूजन और मेजर टेक अवे की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड इंडिविजुअल। एक ऐसा बैलेंस्ड इंडिविजुअल हम बनाते हैं जो न सिर्फ एकेडमिकली बहुत अच्छा है, साथ ही साथ वो समाज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समाज में भी अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी एम्पैथी को बनाए रखता है, अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखता है। एकेडमिकली ही इज साउंड, बट ही इज ऑल्सो good for the society in terms of empathy, in terms of intelligence, and in terms of integrity. This is the major takeaway of this PPT. Now the quote, एक quote है C.S. Lewis का, बहुत अच्छा quote है। ये कहते हैं कि education without values as useful as it seems rather than make a man a moral clever devil। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन में अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के साथ आप मॉरल एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन नहीं देते हैं, केवल एकेडमिक एजुकेशन ही देते हैं, तो आप सिर्फ एक पढ़ा लिखा शैतान पैदा कर रहे हैं समाज के लिए, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ आया? यानी अगर आप मॉरल वैल्यूज नहीं देते हैं, आप वैल्यू एजुकेशन स्कूलों में नहीं देते हैं, केवल पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, ज्योग्राफी वगैरह, तो जो बच्चा निकल के आएगा वो पढ़ा लिखा तो होगा, वो इंटेलिजेंट तो होगा, एकेडमिकली साउंड तो होगा, लेकिन वो एक एथिकल क्या होगा, वो क्या होगा, एक चालाक डेविल होगा, एक चालाक शैतान कह लीजिए या राक्षस कह लीजिए होगा। ये कहना था किसका? C.S. लेविस का। तो ये छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर था मेरा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, लेक्चरर एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।